A very warm welcome to all of you. I'm Neeru. Wish you all a very, very happy Independence Day. ये जो स्वतंत्रता है जिसके लिए हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ की हैं, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए हम खड़े हुए हैं, हमें कैसे रहना है, उसके लिए हमारे कुछ पूर्वजों ने अपने से ऊपर उठकर जब अपने देश के हर व्यक्ति को एक परिवार की तरह देखा, जब उनका प्यार अपने से ऊपर उठकर उन सब सोल्स के लिए या उन सब व्यक्तियों के लिए जो इस देश के वासी हैं, उस वहां तक वो पहुंचे तो उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे नाम, कई ऐसे नाम हैं जिनको हम प्रोमिनेंटली जानते हैं, याद करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस मिशन था इसमें लगे हुए थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हम उनको नहीं पहचानते। यहाँ पर अगर मैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो उस वक्त भी वो इस स्थिति में थे कि अपनी पर्सनल लाइफ वो बहुत आराम से जी सकते थे। उनके पास अच्छी एजुकेशन थी, पैसा था, और जो भी एक व्यक्ति ऐशो आराम की जिंदगी बिताना चाहता है वो सब उनके पास था, लेकिन उन्होंने वो सब अपने देश के नाम न्यौछावर कर दिया, क्योंकि उनका प्यार अपने देश के प्रति इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका था। आज कुछ सालों में हम कहां से कहां आ गए हैं, इसको देखना पड़ेगा। और ये बात मैं क्यों कर रही हूं, क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि ये तो जो हम वीडियोस हैं अपने इनर वर्क के लिए बनाते हैं, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या हो रहा है उसके लिए हम बात करते हैं, तो ये जो जर्नी है ये कहीं भी कोई भी सेपरेशन नहीं है। हमें सही मायनों में देखना पड़ेगा कि हम कौन हैं और हम कहां खड़े हैं, जो हमारी रियलिटी है और जो आज हम हैं उनमें कितना अंतर है। मैंने जो भी ये स्वतंत्रता की बात की और जो रेफरेंस दिए कि कुछ लोगों ने जब अपनी से ऊपर जाकर उन सब के लिए सोचा जो इस देश के वासी हैं, और वो कुछ किया जिसकी वजह से आज हम ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो क्या जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उनका इन घटनाओं के साथ कोई कनेक्शन है? क्या उन लोगों का जिन्होंने इस टाइम जब मैं बोल रही हूं तो कौन सा टाइम, जब मदर अर्थ के ऊपर एक महापरिवर्तन का टाइम शुरू हो गया है, तो क्या योगदान है उन लोगों का जिन्होंने इस जर्नी को चुना है, और किस तरह से वो अपना योगदान दे सकते हैं, ये जानना बहुत 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 जरूरी है। उस टाइम अगर वो लोग, कुछ लोगों का जिनका मैंने जिक्र किया, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो उस स्थिति में थे कि उनकी जो है अपनी पर्सनल लाइफ बहुत वेल सेटल्ड थी। दे हैड एवरीथिंग वन कैन इमेजिन टू लिव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, अ गुड डिग्री, लॉट्स ऑफ मनी, नेम, एवरीथिंग। लेकिन उन्होंने
त्याग किया, उन्होंने फोकस किया उस चीज के ऊपर जो उस समय की डिमांड थी और जो उस टाइम करना बहुत जरूरी था। इसी तरह आज जहां पर हम खड़े हैं, जिस महापरिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, वहां कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्होंने इस महापरिवर्तन को पॉसिबल करना है। और उनमें से बहुत सारी सोल्स ऐसी हैं जिन्होंने ट्विन फ्लेम जर्नी को चुना है। मैं हमेशा आप लोगों से ये बात कहती आई हूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज अ जर्नी ऑफ टोटल एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जगह आपको अलग तरीके से परोसी जा रही हैं। एक बहुत ही फैंटेसाइज करके इस जर्नी को आपको समझाया जा रहा है। अगर आप अभी भी किसी भी मिथ में हैं अबाउट दिस जर्नी, तो आपको उस मिथ से बाहर निकलना है और समझना है कि आपकी इस टाइम की क्या जरूरत है, क्या नीड है, और आप इस महापरिवर्तन को किस तरह से पॉसिबल कर सकते हैं। अराउंड द वर्ल्ड जो भी इंसिडेंसेस हो रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ वॉर्स गोइंग ऑन। सही और गलत के बीच में जो है वो लड़ाई चल रही है। एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर कमिंग इन देयर पावर। और ये जो पावर है ये दो तरह की है। एक वो सेगमेंट है जो पैसे को, अपनी जो है पोजीशन को अपनी पावर मानने की गलती कर रहे हैं और कर रहे थे और कर रहे हैं। और एक वो सेगमेंट है जो अपनी रियल पावर में अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान रहा है और उसके साथ खड़ा हो रहा है। दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू डायरेक्शंस। वन, जो अपनी सोल पावर में आ रहा है, जो ये पहचान पा रहा है कि वेयर वी बिलोंग टू, हु वी आर इन रियलिटी, व्हाट इज आवर ट्रूथ। और एक जो अब एक अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं उन चीजों के साथ जो उन्होंने आज दिन तक सीखा था। राइट नाउ, पिछले कई सौ सालों में अगर हम नजर डालें तो इस टाइम मदर अर्थ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और ये पॉपुलेशन जब हम काउंट करते हैं, जो भी 800-900 करोड़, तो हम ये पॉपुलेशन काउंट करते हैं जो फिजिकल बॉडी में है। एंड ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग। वी डू नॉट इवन काउंट दो सोल्स, या जिनको हम स्पिरिट्स भी बोलते हैं, जो विदाउट बॉडी वॉन्डर अराउंड कर रही हैं। वन हैज टू बी वेरी सेंसिटिव टू नो ऑल दिस अबाउट। तो ये वीडियो जो है ये उनके ऊपर ज्ञान देने के लिए नहीं है, पर जो ट्रूथ है वो जिनकी एग्जिस्टेंस है हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो बहुत सारी आत्माएं ऐसी भी हैं इस टाइम हमारी मदर अर्थ के ऊपर जो फिजिकल बॉडी में नहीं भी हैं, तो भी दे आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ दिस महापरिवर्तन। अब अगर हम मेन मुद्दे पर आए तो उन लोगों का जो स्पिरिचुअल पाथ पर हैं या जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस, हमारा क्या रोल है और हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। यूनियन और नो यूनियन, आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग वी ऑल मस्ट गेट आउट ऑफ दिस रट। क्योंकि जब आप बहुत ही एंग्जाइटी में रहते हैं इस यूनियन के चक्कर में, या बहुत ही रेस्टलेसनेस में होते हैं, या बहुत ही जल्दी में होते हैं, तब आपका फायदा भी उठाया जाता है। जो भी
ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत सारे लोग कोच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे इनर वर्क्स की बात करते हैं, एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग नॉट एवरीबडी इज डूइंग द राइट वे. देयर आर मेनी पीपल दोज हु आर टेकिंग एडवांटेज, जिन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है इस चीज को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी ऑथेंटिसिटी में आना है. आपको रियलिटी में ये समझना है कि व्हाट इज दिस जर्नी ऑल अबाउट एंड व्हाई यू हैव चोजन दिस जर्नी राइट नाउ ऑन दिस वेरी मोमेंट ऑन द प्लेनेट अर्थ. क्योंकि आपका मेन काम है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना. और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि जो भी संस्कार ऐसे हैं जो हमारी ईगो ने इकट्ठे किए हुए हैं, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और अटैचमेंट टू दिस 3D रियलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग कि यही हमारी सच्चाई है, इससे बाहर निकलना होगा. आपको सीखना होगा कि आपकी रियलिटी जो है वो है लव, पीस, हार्मनी एंड like oneness. और जैसे जैसे आप इस अवेयरनेस में आएंगे वैसे वैसे जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वहां पर बदलाव आएगा. मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बात की थी कि किस तरह से हमने अपने थॉट्स, अपने जो इविलनेस है, जो हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव पैटर्न्स हैं या नेगेटिव संस्कार हैं या जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, उनसे किस तरह से हमने अपने वायु तत्व को या वायुमंडल को जो है वो दूषित किया हुआ है. तो अगर हमें इस धरती पर स्वर्ग चाहिए, अगर हमें इस धरती पर सतयुगा चाहिए, अगर हमें इस धरती पर प्यार, सम्मान, पीस और अबंडेंस चाहिए, तो हमें उसको अपनी लाइफ में पहले लाना होगा. और यही आप सब लोगों का मिशन है इस टाइम, टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू दैट रियलिटी. और पिछले कुछ सालों में ये जरूरी है जानना कि बहुत लोगों ने इसको मिसयूज किया है और कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं. इसीलिए आपके पास जो है वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, एंड दैट इज द वे ऑफ डिवाइन टू रीच टू यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड हु यू आर, टू टीच यू what you have to do and what you have to become. अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी राह चुनते हैं. इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप ओपन हैं सच्चाई को जानने के लिए, अगर आप ओपन हैं अपनी रियलिटी को पहचानने के लिए, अगर आप ओपन हैं लाइट में जाने के लिए, तो आप उसी तरह के दरवाजे खोलेंगे. मतलब आप उन्हीं लोगों में इंटरेस्टेड होंगे जो ये चीजें आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन अगर आप अभी भी मेरा यूनियन कब हो जाएगा, मेरा यूनियन कैसे हो जाएगा, मैं कौन सा मेडिटेशन करूं कि अगर वो किसी अपने पार्टनर के साथ हैं वो पार्टनर भाग जाए, और बहुत Really, sometimes I get really upset when I see कि किस तरह से छोटे छोटे आप लोगों को के साथ वो टोने टोटके जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं. ऐसा कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो कागज पे इतनी बार ये लिख लीजिए, तो ये नंबर लिख लीजिए. प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड योर एनर्जी राइट नाउ. जिन पोर्टल्स की हम बात करते हैं वो पोर्टल्स यही हैं टू गेट द राइट इंफॉर्मेशन एंड रीच टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. लेकिन फिर से आपको चुनना होगा कि आप क्या चाहते हैं, आपको कैसे रहना है इस टाइम, इन अ स्टेट ऑफ सरेंडर.
और स्टेट ऑफ सरेंडर क्या है? स्टेट ऑफ सरेंडर डजंट मीन कि आपको एक्शंस बंद कर देने और हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना है। स्टेट ऑफ सरेंडर है कि व्हेन यू फ्लो टुवर्ड्स लाइट, सो व्हाटएवर सर्कमस्टेंसेस, जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपको वहां पर उनके साथ एक फ्लो करना है, उन सीखते हुए कि ये सिचुएशन आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, ना कि उसमें उलझते हुए, ना कि उससे परेशान होते हुए। जब हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं होल हार्टेडली, और तब हम देख पाते हैं, देन वी सी थ्रू थिंग्स व्हाट इज द रियलिटी। और जैसे जैसे आप अपनी रियलिटी में आएंगे, इसको कैसे जान पाएंगे कि आप अपनी रियलिटी में आ रहे हैं? यू विल फील दैट पीस विद इन। डे टू डे लाइफ में आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप नोइंगली और अननोइंगली कोई सही काम करते हैं, तो यू फील दैट पीस, दैट हार्मनी, दैट लव विद इन। और यही मापदंड है। नोबडी इज गोइंग टू कम एंड करेक्ट यू। ये चैलेंज किस तरह से आपकी लाइफ में बढ़ने वाले हैं? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये जो हमारा प्लैनेट है, यहां पर रहने वाले जो लोग हैं, दे विल डिवाइड इनटू टू सेगमेंट्स। तो वो सेगमेंट कोई जरूरी नहीं है कि आपके घर के बाहर ही के लोग उसमें होंगे, जो दूसरे पाले में होंगे। ये लोग आपके बहुत क्लोज भी हो सकते हैं, और आप ये नोटिस कर रहे होंगे, करने लगे होंगे या कर रहे होंगे कि जो भी आपके बहुत क्लोज रिलेशंस में जो भी नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स में हैं, या जो भी एक डार्कनेस में ज्यादा हैं, आप उस एनर्जी को फील कर पा रहे होंगे। चाहे वो आपके घर में है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपके सोशल सर्कल में है, आपके वर्क प्लेस पर है, और ये अभी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ की एनर्जीज जो है एनलार्ज होंगी। और डिपेंड करेगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कितना सरल होगा इस बात के ऊपर कि किस तरफ की तराजू की किस तरफ का पलड़ा भारी होने वाला है। तो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हमें किस तरफ का पलड़ा भारी रखना है। अगर हम सक्सेसफुल होते हैं एंड पीस को मेंटेन करने में, उस लव एनर्जी को मेंटेन करने में, उस हार्मनी को मेंटेन करने में, तो जो लोग दूसरी साइड में हैं, they will also get influenced by that energy of harmony, love and peace and will start changing. लेकिन अगर हम अपने पलड़े को भारी नहीं कर पाएंगे, अगर हम फिर भी इस फियर की फ्रीक्वेंसी में, एंगर में, जो भी लस्ट है, जो भी इस तरह की एनर्जी है, जो भी हमारे नेगेटिव संस्कार हैं, उनमें ही जकड़े रहेंगे और उनको ही हम सपोर्ट करते रहेंगे, तो उनका पलड़ा भारी होगा। और अगर वो सेगमेंट का पलड़ा भारी होगा तो इस लाइट को फैलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। लाइट तो फैलेगी, because once source decides something, it happens. So now it all depend on us कि हमें कैसे करना है, सहूलियत के साथ, प्यार के साथ, आराम से, या फिर बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस क्रिएट करके, बहुत ही चैलेंजेस के साथ। और असर जो है वो सब पर होगा, चाहे वो लाइट में है या डार्क में है। जो भी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी उसका असर सब पर होगा, कलेक्टिव एनर्जी का असर सब पर होगा। दैट इज व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ऑल ऑफ यू, कि आपको अपनी एनर्जी में रहना है इस टाइम।
आपके कितना भी करीबी कोई इंसान है जो आपसे ऑपोजिट सेगमेंट में है या एनर्जी में है, आपको वहां पर बाउंड्री लगानी है। कीप योर ऑरा लॉक्ड, डोंट गेट कैरिड अवे। दोनों जो पलड़े हैं वो अपनी अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे। वो लोग जो इसी को अपनी सच्चाई मानते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की पावर को ही सही मानते हैं, जिनके लिए नैतिकता, मोरालिटी, इंटीग्रिटी, भाईचारा कोई मायने नहीं रखता, जो सेपरेशन की बात करते हैं, एक को दूसरे से तोड़ने की बात करते हैं। आपको कहां जाना है, आपको वहां फंसना है, या जो प्यार की बात करते हैं, जो एकजुट होकर आगे चलने की बात करते हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और वही डिसाइड करेगा कि हम कितनी आसानी के साथ अपने प्लैनेट की एनर्जी को शिफ्ट कर पाएंगे। So my dear friends, and especially my soul family, my family of my twin flame, हम लोगों का ये कर्तव्य है इस टाइम कि हम इस प्लैनेट अर्थ की स्वतंत्रता को बरकरार रखें, अपने पर्सनल मोटिव्स से ऊपर उठकर हम वो काम करें ताकि ये जो महा परिवर्तन का टाइम है ये आसानी से हो सके। और उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि हमें अवेयरनेस के साथ जीना है। टाइम लगेगा, लेकिन जितनी बार भी दिन में हमारे अंदर वो क्षण आता है कि हम जो है वो फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, या जेलिसी से ऑपरेट कर रहे हैं, या गुस्से से ऑपरेट कर रहे हैं, या जो भी इस तरह के नेगेटिव संस्कार हैं, विचार हैं, उनसे ऑपरेट कर रहे हैं, हमें बार बार अपने आप को बाहर लाना होगा और ये रिमाइंड कराना होगा कि हम जो है वो हमारी रियलिटी जो। और बिफोर आई फिनिश दिस वीडियो, मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान बहुत अच्छे से लाना चाहती हूँ, और वो ये है जो मैंने बीच में शेयर किया कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, मेरा कहने का मतलब है जो भी क्लोजली आपके साथ एसोसिएटेड हैं, उन सबकी एनर्जी अगर वो लाइट में नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा फील करोगे, या कलेक्टिव लेवल पर भी, क्योंकि ये जो ईगो के क्रिएट किए हुए संस्कार हैं, इनकी एनर्जी जो है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ज्यादा लेवल पर बाहर आएगी। ये हम सबको मालूम है कि अभी भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कितना हम स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कितना स्पिरिचुअल वर्क जो है वो फैलाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, अगर हम रेशो देखें तो राइट नाउ जो लोग लाइट में हैं, इन ट्रू सेंस जो समझ पा रहे हैं अपनी आत्मा की शक्ति को, उनके बजाय जो लोग डार्क साइड में हैं वो ज्यादा हैं। तो हमें ये मुहिम जो है वो बहुत स्ट्रांगली, बहुत पेशेंटली और बिल्कुल अंदर से जो है वो दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ाना है। जैसे कुछ लोगों ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए इस हमारे देश को स्वतंत्र कराया, उसी तरह हम सब लोगों को जो लाइट में हैं, जो इस चीज को जान पा रहे हैं, उनको
पीस को मेंटेन करना होगा। दिस इज आवर रियल वर्क नाउ, not to get a bigger job, not to earn more money, not to accumulate जो है वो materialistic things, not to have strong relationships or whatever, जिस चीज़ों के पीछे भी हम भाग रहे थे. Withdraw yourself. I'm not saying that you should not live a comfortable life. You should, but your focus should be how I maintain peace more than before. और जितना आप पीसफुल रहेंगे उतना ही आप कम इफेक्टेड होंगे इस कलेक्टिव एनर्जी से, और उतना ही कम चैलेंजेस से आपको निकलना पड़ेगा. So right now we have to maintain and learn to be in peace so that we can spread this energy on our Mother Earth. और यही है हमारा सोल पर्पस, और यही आज मैं आप सब लोगों के साथ अपने इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रॉमिस चाहती हूँ और करती हूँ कि इस महापरिवर्तन के टाइम पर हम सब इस परिवर्तन को पहले अपने अंदर स्टैब्लिश करेंगे, ताकि हम उस मशाल की तरह जल सकें, रोशनी फैला सकें, जिसकी इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है. जय हिंद, जय मदर अर्थ.